सन्माननीय श्रोतागण, मैं तुकाराम पुंडलिक खिल्लारे प्रस्तुत है प्रदीप कुमार दास दीपक जी के कुछ हाइकू। छत्तीसगढ़ राज्य के सारंगगढ़ जिले में बसे सांकरा गांव के निवासी प्रदीप कुमार दास दीपक सिर्फ हाइकूकार ही नहीं है, वे अन्य साहित्यकारों को हाइकू लिखने के लिए प्रेरित भी किए हैं। इनके जैसी हाइकू निष्ठा बहुत ही कम हाइकूकारों में पाई जाती है। हाइकू मंजूषा इस नाम से व्हाट्सएप और फेसबुक समूह स्थापित ही नहीं किया, बल्कि इसी नाम से हाइकू त्रैमासिक भी प्रकाशित कर रहे हैं। हाइकू सप्तक, हाइकू मंजूषा, झांकता चांद आदि साझा हाइकू संकलन प्रकाशित एवं संपादित किए हैं। कतोता, रेंगा, तांका, चोका, सेदोका जैसी अन्य जापानी विधाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रकृति की गोद में दीप और पतंग एवं महकते जज्बात इनके स्वतंत्र हाइकू संग्रह है। इनके हाइकू का आस्वाद लेना मतलब अपने हाइकू विधा का ज्ञान बढ़ाना। प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन प्यार शब्द कानों पर आया कि पहले युवक और युवतियों की मोहब्बत ही दिमाग में सरसराती है। माँ बाप, भाई बहन, नाना नानी आदि का भी तो प्यार ही होता है। कौन सा भी, किसी का भी सच्चा प्यार दिल मोह लेता है। ऐसा प्यार पाकर कोई भी हवा में चलने लगता है। प्यार की बात अमावस के दिन, चांदनी रात। प्यार की बात अमावस के दिन, चांदनी रात। प्रेमाच्या गोष्टी अमावस्येच्या दिनी, रात्र चांदनी। कभी कभी प्यार स्वार्थ से भी भरा होता है, इसमें धोखे भी रहते हैं, समर्पण भी। खून के रिश्ते से प्यार अनायास ही उमड़ पड़ता है, किंतु जब खून का रिश्ता न होकर भी प्यार बढ़ जाता है, वो अटूट प्यार खून के रिश्ते से भी आगे निकलता है। लेकिन ऐसे प्यार में हुआ धोखा तमाम उम्र परेशान करता है। खुली किताब मिले सूखे गुलाब। खुली किताब मिले सूखे गुलाब, स्मृती तेजाब। पुस्तकातले शुष्क गुलाब मिळे, पुस्तकातले शुष्क गुलाब मिळे, स्मृती तेजाब। उदासी एक प्रकार की नहीं होती, इसके कई कारण होते हैं। कोई चीज़ की कमी या कभी कभी सब कुछ मिलकर भी आदमी की खिन्नता बढ़ती है। अपनी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, एक पूरी हुई कि दूसरी इच्छा पनपती है। मन की संतुष्टि ही उदासी को दूर कर सकती है। मन है कि जो है उसमें समाधान मानता ही नहीं। करकती है फूल भी जिंदगी में, मानो कांटे हो। ठुसठुसती फूले ही जीवनात, ठुसठुसती फूले ही जीवनात, जणू काटेच। अनमनी अवस्था में सृष्टि का रूप हमें बहलाता है, अपनी खिन्नता को दूर करता है। पंछी की चहचहाहट, निर्झर का गुंजन या हवा की लहरों पर नाचता सुगंध एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। दुख दर्द भूलकर मन भौरों के सुर में सुर मिलाता है। तन्हा मन प्रकृति की गोद में हुआ आनंद। विरही मन
निसर्ग सान्निध्यात होई हर्षित। स्त्री और पुरुष यह भेदत्व निसर्गतः है। सृष्टि के हर जीवों में यह रचना बसाई गई है। एक दूसरे का आकर्षण कोई अपराध तो नहीं है, यह तो एक सर्वसाधारण सी बात है। लेकिन सरल जीवन के लिए कुछ मर्यादाओं का बंधन डाला गया है, जिसका पालन करना हर एक की जिम्मेवारी है। अन्यथा अराजकता का स्थिति निर्मित हो जाएगी। छेली गई वो कभी बनी दामिनी, कभी निर्भया। छळले तिला कधी झाली दामिनी, कधी निर्भया। एक जीव दुनिया छोड़ चला जाता है तो दूसरा आता है। यह चक्र चलता ही रहता है, इनको कोई भी रुका नहीं सकता। माया मोह में फंसकर आदमी दुख का धनी बन जाता है। जो है जैसी भी परिस्थिति है उसमें संतुष्टि पाकर अपना जीवन सुखमय करना ही समझदारी है। अपनी इच्छा के लिए किसी और की इच्छा दबाना यह न्याय संगत कदापि नहीं होता। पंख जो आए घोंसले छोड़ पंछी उड़ निकले। पंख आलेनी खोपा सोडून पक्षी उडून गेले। सृष्टि तो विशाल है, इसका कोई अंत नहीं, लेकिन हमने इस सृष्टि को छोटा बनाया है, अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है। सृष्टि के अन्य जीवों में ऐसा बंटवारा दिखाई नहीं देता। वह बेशक मन चाहा किधर भी आ जा सकते हैं, अपना बसेरा स्थापित कर सकते हैं। चिड़िया उड़ी शरद की रेखा रोक न पाई। चिड़िया उड़ी शरद की रेखा रोक न पाई। उडे चिमणी थांबवू न शकली सीमा देशाची। हम सृष्टि के और धरती के मालिक बनकर अपने अपने हिस्से तो ले लिए, फिर भी उसमें चैन से नहीं जी रहे। दूसरों के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस छल कपट में अपना भी जीना दुष्कर करते हैं। अपने धन संचय की कोई सीमा ही है ही नहीं। आखिरकार यह सब कुछ सृष्टि के हवाले कर जैसे अकेले आए थे वैसे ही तो जाना है। फिर क्यों किसी के हक का बेईमानी से पाना चाहते हो? छत तो छीने मत छीनो आकाश। छत तो छीने मत छीनो आकाश मेरे हिस्से का। छत लाटले नका हिरावू नव माझ्या वाट्याचे। अमीरी गरीबी हमेशा रहने वाली नहीं। धन तो चंचल है। अपना स्वास्थ्य और अपना स्वच्छंद मन ही सच्ची संपत्ति है। यह धन जिसने पाया उसका सुख असीम है। ऐसे भाग्यशाली के जीवन को सुख दुख की सीमा बांधकर नहीं रख सकती। हारा न मन उड़ा आसमान में सारा जीवन। हरे न मन उड़ा ले आकाशात जीवन भर। जीवन के सांध्य पर्व में सज्जनों का जीवन कृतार्थता से परिपूर्ण और वैराग्य के परिवेश में संतुष्ट रहता है। इन अथाह जीवन की व्याख्या कोई भी कर ही नहीं सकता। आया था बगैर मर्जी के, लेकिन अब भलाई का पर्वत खड़ा कर मर्जी से जा रहा हूँ। हे मृत्यु, तेरा भय नहीं, कभी भी आ, मैं तैयार हूँ। लेकिन तू इतनी गहराई में मुझे ढूंढ पाएगा? जीवन संध्या मैं तट पर खड़ा। जीवन संध्या मैं तट पर खड़ा। सिंधु गहरा
जीवन संध्या मी काठावर उभा सिंधु गहन। सृष्टि के अन्य जीवों की तरह हम भी है। सृष्टि चक्र में हमारा वजूद इतना ही है। हाथापाई करके हम जरा सा लंबा जिएंगे, बस इतना ही। वैसे खाने पीने और ऐशो आराम के लिए जिए तो क्या जिए, आखिरी सांस तक दूसरों के लिए जिए तो ही जिए। ऐसा ही जीवन सफलता का गगन छुएगा। गुरूर कैसा, गुरूर कैसा, हम किराएदार सांस से उधार। गर्व कशाचा, आपण भाडे करू श्वास उधार। सत्य के भाग में हमेशा ही अंधेरों से टकराना है। सूरज की किरण दिखती तो है, पर उस तक जाने का सफ़र कांटों भरा होता है। अंधेरों को अपनाकर सत्य कभी भी अंधेरों को अपनाकर सत्य कभी जी नहीं सकता। वहाँ का सुख उसे अधमरा बना देता है। सत्य तो कांटों की राह पर किरण की ओर चलते चलते ही निखर जाता है। बड़ा झमेला, बड़ा झमेला, सच लिखने वाला पड़ा अकेला। मोठाच ताप, खरे लिहिणाराला एकलेपणा। आजकल घरों में किताबों के लिए बहुत कम जगह मिलती है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि केवल दिखावे के लिए शोकेस में किताबें रखी जा रही है, किंतु जमाना कितना भी आगे क्यों न निकल जाए, किताबें थी, किताबें है और किताबें रहेगी। किताबें सिर्फ लिखी नहीं जाती, उसमें कवि या लेखक की भावनाएं मौजूद होती है। इसमें जीते जागते समाज की संवेदनाएं एवं संघर्ष अगली पीढ़ियों के लिए धरोहर स्वरूप जतन की जाती है। शब्दों की पीड़ा, शब्दों की पीड़ा कुल बुलाने लगी किताबें मेरी। शब्दांची व्यथा चुळबुळू लागली पुस्तके माझी। जब तक अपना मन पूर्ण रूप से स्वीकारता नहीं, तब तक सारी कथनी या करनी सिर्फ दिखावा ही है। दुर्भाग्यवश हमारे खाने के दांत अलग और दिखावे के दांत अलग है। स्वार्थ से सराबोर रहे तो अपने सारे कर्म आशंका उत्पन्न करते हैं। जले पुतले कई रावण खड़े, जले पुतले कई रावण खड़े ताली बजाते। जळती मूर्त्या, जळती मूर्त्या रावण तरी उभे हर्षोल्लासात। अन्याय करने वालों की तादाद कितनी भी ज़्यादा क्यों न हो, एक तो भी लाल न्यायदाता के रूप में खड़ा हो जाता है और यही जज्बा उजाले की किरण दिखाता है। कितना भी घना अंधेरा क्यों न हो, उस पर भारी होकर चकाचौंध रोशनी से जगमगाता है। विकट रात, विकट रात, एक दिया बताए उसे अवकात। विक्राळ रात्र, एक दिवा दाखवी तिची अवकात। प्रदीप कुमार दास दीपक के यह हाइकू सिर्फ भावनाओं का दर्शन नहीं है, समाज की समृद्धि की ओर ले जाने के लिए राह दिखाने वाले, प्रेरणा देने वाले दीपस्तंभ जैसे निरंतर अटल रहेंगे, निरंतर अटल रहेंगे। धन्यवाद।